दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल कालीन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। इसमें हम मुगल कालीन साहित्य, प्रमुख पुस्तकें, उनके लेखक और उनमें वर्णित विषयों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मुगल कालीन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और जानकारी। सबसे पहली जो रचना है उसके बारे में जानते हैं। ये है तुझके बाबरी। तुझके बाबरी क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में जो है आत्मकथा लिखी है। तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा का नाम तुझके बाबरी है। इसको बाबरनामा या वाकियात ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा है। इसको बाबरनामा या वाकियात ए बाबरी भी कहा जाता है। बाबर ने इसमें वर्णन किया है भारत की जलवायु के 3 जलवायु का वर्णन किया है। उसके अनुसार वर्षा ऋतु में यहाँ का मौसम अत्यंत सुहावना होता है, लेकिन यहाँ की जलवायु नम है। गर्मी और ठंड में मौसम सुखदायी होता है। और तुझके बाबरी के अन्य नाम आप जान गए हैं कि बाबरनामा या वाकियात ए बाबरी है। दोस्तों, तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद जो है कई लोगों ने किया है। बाबर के समय में जेतुद्दीन ख्वाजा ने, हुमायूं के समय में जैना खां और पायंदा हसन ने, अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने और शाहजहां के समय में जो है तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद अबू तालिब तुर्बाती के द्वारा किया गया है। अब आइए चलते हैं हुमायूं नामा के बारे में जानते हैं। हुमायूं नामा दोस्तों आप जान लीजिए कि हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम की रचना है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई और ये हुमायूं की बहन थीं। और हुमायूं नामा की रचना फारसी भाषा में की गई है और इसका रचना काल जो है वो अकबर के समय का है। और अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई थी। इस रचना में बाबर और हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है और इसमें बाबर को विष देकर मारने का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम फारसी भाषा की अच्छी जानकार थी। उसने अपना ग्रंथ हुमायूं नामा लिखा है और इस ग्रंथ में उसने आरोप लगाया है कि बाबर की मृत्यु किसके द्वारा? विष देकर इब्राहिम लोदी की माँ, देखिए इब्राहिम लोदी की माँ ने विष देकर बाबर की जो है विष देने के कारण बाबर की मृत्यु हुई थी। हुमायूं नामा में ये वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा फारसी भाषा में की गई। इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है और बाबर को विष देकर मारने का वर्णन इसमें किया गया है। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है तारीख़े रशीदी। इसके बारे में जानते हैं। तारीख़े रशीदी दोस्तों याद रखिएगा, मिर्ज़ा हैदर दुगलत के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी, तारीख़े रशीदी की। इसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। और दुगलत ने दोस्तों इस जो कृति है तारीख़े रशीदी, इसके लेखक मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने कश्मीर पर शासन भी किया था, कश्मीर का शासन भी संभाला था। तो याद रखिएगा, तारीख़े रशीदी मिर्ज़ा हैदर दुगलत की रचना है। इसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। एक और महत्वपूर्ण रचना है कानून ए हुमायूनी। देखिए,
कानून ए हुमायूनी, इसके लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा ख्वांद मीर। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ख्वांद मीर ने हुमायूंनामा या कानून ए हुमायूनी की रचना की है। इसको हुमायूंनामा भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें हुमायूं द्वारा प्रस्तुत अध्यादेशों और कानूनों का संग्रह किया गया है कानून ए हुमायूनी में। और आप याद रखिएगा ख्वांदमीर ने इस पुस्तक की रचना की थी और इसे ख्वांदमीर को हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि दी थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ख्वांदमीर ने हुमायूंनामा अथवा कानून ए हुमायूनी की रचना की। इसे हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि दी थी। और याद रखिएगा, इसमें हुमायूं द्वारा प्रस्तुत अध्यादेशों और कानूनों का संग्रह है। अब आइए देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ तारीख़ शाही के बारे में। तारीख़ शाही, इसके लेखक अहमद यादगार हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है तारीख़ शाही, ये अहमद यादगार की रचना है। ये अकबर कालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ को तारीख़ सलातीन ए अफ़गाना के नाम से भी जाना जाता है। और बहलोल लोदी से अकबर तक के जो है इतिहास का वर्णन तारीख़ शाही में किया गया है। तो याद रखिएगा, ये अहमद यादगार द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसे तारीख़ सलातीन ए अफ़गाना भी कहते हैं और बहलोल लोदी से लेकर अकबर तक का इतिहास इस पुस्तक में वर्णित है। एक पुस्तक है, देखिए, तारीख़ अकबरी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है तारीख़ अकबरी। तो इसके रचनाकार हैं आरिफ कंधारी। आरिफ कंधारी ने तारीख़ अकबरी की रचना की है और इसमें अकबर द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख या वर्णन किया गया है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण कृति, मुगल काल के बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण कृति अकबरनामा के बारे में जान लेते हैं। अकबरनामा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। और अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है आप जान लीजिए। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है और ये पुस्तक 7 वर्षों में लिखी गई थी और इसे 3 भागों में लिपिबद्ध किया गया है। अकबरनामा की रचना याद रखिएगा फारसी भाषा में हुई है। पहले भाग में, अकबरनामा के पहले भाग में तैमूर से लेकर हुमायूं की मृत्यु और अकबर के प्रारंभिक जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। दूसरे भाग में अकबर के राज्याभिषेक से लेकर शासनकाल के 46वें वर्ष का वर्णन है। और तृतीय भाग को आईने अकबरी कहा जाता है, जो कि 5 भागों में विभक्त हैं। और आईने अकबरी दोस्तों मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और संपूर्ण साम्राज्य का अनूठा सांख्यिकी विवरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। आईने अकबरी जो 5 भागों में है, इसमें पहले 3 में अकबर द्वारा जो प्रतिपादित शासन प्रणाली है और नियमों का उल्लेख है। चौथे भाग में भारत की जलवायु, प्राकृतिक सौंदर्य और सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन है। 5वें भाग में अबुल फजल ने अपनी जीवनी और अपने और अकबर की कहावतों का उल्लेख किया है। और अकबरनामा के बारे में जान लीजिए कि फैजी ने भी अकबरनामा नाम की एक रचना की है। तो अकबरनामा, अगर अबुल फजल आते हैं तो ठीक है, अगर विकल्प में फैजी रहते हैं तो फैजी भी सही हो जाएंगे, क्योंकि अकबरनामा नाम से एक कृति की रचना फैजी के द्वारा भी की गई है। अब आइए जानते हैं तबकात ए अकबरी के बारे में। दोस्तों तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना है, याद रखिएगा। इसका अन्य नाम तारीख़ निजामी है। ये पुस्तक 9 भागों में विभक्त है और भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होने से लेकर अकबर के शासनकाल के 39वें वर्ष का इतिहास तबकात ए अकबरी में वर्णित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। अब आइए देखते हैं मुंतखब उत तवारीख के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है मुंतखब उत तवारीख और इसके रचनाकार कौन हैं? बदायूनी, याद रखिएगा। इसमें भारत के सामान्य इतिहास का वर्णन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों।
देखिए, मुंतखब उत तवारीख की रचना बदायूनी के द्वारा की गई है। इसमें भारत के सामान्य इतिहास का वर्णन है और बदायूनी जो है वो अकबर की नीतियों का आलोचक था। अकबर को वो काफिर कहता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुंतखब उत तवारीख जो है ये बदायूनी की रचना है। तो इसमें जो है मुंतखब उत तवारीख के लेखक बदायूनी हैं। बदायूनी अकबर की नीतियों का आलोचक था और उसने अकबर को काफिर की उपाधि दी है। अब आइए जहांगीर के शासनकाल की जो महत्वपूर्ण कृति है जहांगीरनामा या तुझके जहांगीरी के बारे में जानते हैं। तो जहांगीरनामा जो है ये जहांगीर की आत्मकथा है जो उसने फारसी भाषा में लिखी है। इसको तुझके जहांगीरी भी कहा जाता है। जहांगीर ने इसमें 16 वर्षों का इतिहास स्वयं लिखा है। बाद में मुतमिंद खां ने इस पुस्तक को पूरा किया है और इसके लेखक मोहम्मद हादी को भी माना जाता है। दोस्तों, मुतमिंद खां ने एक और पुस्तक इकबाल नामा ए जहांगीरी भी लिखी है और जहांगीर द्वारा इसमें मादक द्रव्य सेवन की बात का वर्णन या चर्चा किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है जहांगीरनामा। ये जहांगीर की आत्मकथा है, जहांगीर द्वारा रचित फारसी भाषा में। 16 वर्षों का इतिहास इसमें स्वयं लिखा है, लेकिन इसको पूरा करने में मुतमिंद खां की महत्वपूर्ण भूमिका है और मोहम्मद हादी को भी जहांगीरनामा के लेखन का श्रेय दिया जाता है। अब आइए शाहजहां के समय की महत्वपूर्ण कृति के बारे में जानते हैं, पादशाहनामा। दोस्तों, पादशाहनामा इसमें शाहजहां के शासनकाल का वर्णन है और पादशाहनामा 3 इतिहासकारों द्वारा लिखा गया है। अमीन फाजवीनी, इसमें आरंभिक 10 वर्षों का इतिहास अमीन फाजवीनी के द्वारा। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है आधिकारिक इतिहासकार था, इसने 20 वर्ष का इतिहास लिखा है और मोहम्मद वारिस ने 21 से 30 वर्षों का इतिहास लिखा है पादशाहनामा में। और आप जान लीजिए कि इसके एक खंड में मनसबदारों की एक सूची भी मिलती है। तो पादशाहनामा ये शाहजहां के शासनकाल का वर्णन इसमें किया गया है। शाहजहांनामा के बारे में जानते हैं। तो शाहजहांनामा दोस्तों ये इनायत खां की रचना है और शाहजहां नाम से एक दूसरी कृति है, शाहजहांनामा एक दूसरी है, इसके लेखक सादिक खां हैं। अब एक और पुस्तक के बारे में देखते हैं, चहार चमन। चहार चमन की रचना चंद्रभान के द्वारा की गई है और इस पुस्तक में शाहजहां द्वारा स्थापित व्यवस्था और शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। अगला है औरंगजेब के समय की महत्वपूर्ण कृति। आइए देखते हैं, आलमगीरनामा। देखिए, आलमगीरनामा पुस्तक मोहम्मद काजिम शिराजी के द्वारा रचित है। औरंगजेब के प्रारंभिक 10 वर्षों का इतिहास इसमें वर्णित है। बाद में औरंगजेब ने इतिहास लेखन को प्रतिबंधित कर दिया और मोहम्मद काजिम को औरंगजेब का आधिकारिक इतिहासकार भी कहा जाता है। बाद में हातिम खां ने आलमगीरनामा नाम से भी एक पुस्तक लिखी है। आलमगीरनामा को आलमगीरी भी कहा जाता है। एक और कृति है, बहुत बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है मुगल साहित्य के अंतर्गत, मुंतखब उल लुबाब। तो इसके लेखक कौन हैं? खफी खां। याद रखिएगा, मुंतखब उल लुबाब के लेखक खफी खां हैं और इसमें औरंगजेब के शासनकाल का आलोचनात्मक वर्णन किया गया है। ये पुस्तक चोरी छिपे गुप्त रूप से लिखी गई है और औरंगजेब के शासनकाल में व्याप्त भ्रष्टाचार का इसमें उल्लेख किया गया है। तो मुंतखब उल लुबाब खफी खां द्वारा औरंगजेब के शासनकाल के आलोचनात्मक इतिहास या आलोचनात्मक विवरण के रूप में ये पुस्तक लिखी गई है। अगली पुस्तक के बारे में देखते हैं, फुतुहात ए आलमगीरी। देखिए, फुतुहात ए आलमगीरी ये ईश्वर दास नागर द्वारा लिखित है। इस पुस्तक में औरंगजेब की विजयों का वर्णन किया गया है और औरंगजेब के शासनकाल के 34 वर्षों के इतिहास का वर्णन फुतुहात ए आलमगीरी में किया गया है। ईश्वरदास नागर एक हिंदू इतिहासकार थे जिनको औरंगजेब ने अपनी विजयों का उल्लेख करने के लिए इनको नियुक्त किया था और इस इतिहास ग्रंथ में राजपूतों से बदलते संबंध का वर्णन भी किया गया है। अब आइए देखते हैं फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी ये शेख निजाम की अध्यक्षता में
6 विद्वानों द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इस्लामिक कानून और प्रशासनिक नियमों का संग्रह किया गया है और फतवा ए आलमगीर को मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा डाइजेस्ट कहा जाता है। अंत में आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के बारे में। तो नुस्खा ए दिलकुशा ये भीमसेन के द्वारा लिखा गया है। इसमें मुगल मराठा संघर्ष का वर्णन किया गया है और आप जान लीजिए इसमें मुगलों की सेवा में दक्कन सामंतों की उपस्थिति को सामान्य बताया गया है। भीमसेन जो नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक हैं, ये पहले मुगलों की सेवा में थे, बाद में ये बुंदेलों की सेवा में चले गए थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मुगल कालीन साहित्य। इसमें हमने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियाँ, उनके लेखक किस भाषा में लिखे गए हैं और उनका प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। ये वीडियो इतिहास विषय से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।